ओके तो फंक्शंस की बात जब हम करते हैं फिजिक्स में तो हम कहते हैं कि दो वेरिएबल्स कनेक्टेड है, ठीक है। अब अगर एक वेरिएबल में चेंज आएगा तो उससे दूसरे में भी चेंज आएगा, ठीक है। चेंज का मतलब किसी भी वेरिएबल के लिए फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, इसके लिए फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। क्लियर है कि नहीं? ओके हम डेट कह सकते हैं, हम टाइम कह सकते हैं, हम मास कह सकते हैं, हम टेम्परेचर कह सकते हैं, व्हाटएवर। whenever there is a change, how do you represent that change? By saying final minus initial. इसको बेटे मैथ्स में एक तरीका है लिखने का, डेल्टा एक्स। anything that happens as a change, how would you represent it? As delta. नोट कर सकते हो, ठीक है कि नहीं? ओके ठीक है, एक सिंबल है, मैथमेटिकल सिंबल, ठीक है। कभी भी लिखूं मैं डेल्टा टी तो आप बोलोगे डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर, कभी मैं लिखूं डेल्टा एम तो चेंज इन मास, मैं लिखूं डेल्टा व्हाटएवर तो चेंज इन व्हाटएवर, ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रखना, ठीक है। एनीथिंग स्पेशल हियर? कोई खास बात नहीं, जस्ट एक नया सिंबल हमने इंट्रोड्यूस किया मेरे बच्चों। सदर, इज एवरीथिंग ओके? पक्का? ठीक है। So we are here, change in x and y, the language of delta x and delta y. So now are you done with this idea कि हम कैसे बोल पाएंगे ये चीज? एक में चेंज दूसरे में चेंज तो डेल्टा x creates डेल्टा y, डेल्टा x leads to डेल्टा y because वजह क्या है? y is dependent on x. We know this from the very beginning, from previous discussions, ठीक है कि नहीं? अच्छा इसके साथ सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। आपने एक पानी का पतीला, ठीक है, लेट्स टेक इट इन दैट सेंस, यस ओके। अगर हमने पानी गर्म करना है, दो सिचुएशंस लो, एक गैस बर्नर पे रखा मैंने पानी का पतीला, है ना, एक्सक्यूज माय डायग्राम हियर, और यही पानी का पतीला मैंने कैंडल पे रख दिया, ठीक है, किसी तरह से, सही बात है नहीं? कैंडल चला रखी है, हम वेट कर रहे हैं खाना पकने का। ये गैस बर्नर पे जो पानी का पतीला है ये जल्दी गर्म होगा कि ये? पता है ये सवाल पूछने वाला ही नहीं है, तो हमको पता ही है, सही बात है कि नहीं? तो हुआ क्या, गर्म दोनों हो गए, ये अगले दिन तैयार हो गया। कब? आप जलाते रहो, कैंडल हो जाएगा, कहीं ना कभी तो गर्म होगा ही होगा। ये अगले दिन तैयार हुआ तो अगले दिन नहा लेना। ये कितने टाइम में तैयार हुआ? लेट्स से 30 मिनट्स। इससे डिफरेंस क्या है? गर्म तो दोनों हुए, फर्क क्या है? ठीक है, टाइम या कुछ और? टाइम का क्या फर्क है, मतलब एग्जैक्टली समझाओ मुझे, टाइम का फर्क है, क्या फर्क है? इसमें बहुत सारा टाइम लगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा। आप जब घर से यहां आते हो तो अगर आप पैदल आओगे तो आपको टाइम आने में लगेगा ज्यादा, अगर आप कार से आओगे, गाड़ी से आओगे तो जल्दी पहुंचते हो। डिफरेंस क्या है दोनों में? पहुंच तो सभी रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? सो वी आर इंटरेस्टेड इन द रेट एट विच वी आर डूइंग समथिंग, हाउ फास्ट, ठीक है, हाउ फास्ट वी आर गोइंग टू अचीव समथिंग, दैट इज द नेक्स्ट डेफिनेशन। क्लियर है कि नहीं? तो मेरे बच्चों हम डिफाइन करते हैं, ओके, वी से रेट ऑफ चेंज, ध्यान रखना, ओके, क्या बोलते हैं हम इसको? रेट ऑफ चेंज, कि y में कितना चेंज आया जब x में इतना चेंज आया। वी डिफाइन रेट ऑफ चेंज, ROC लिखता हूं मैं यहां पे, इट इज डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। डेफिनेशन याद रहा, ठीक है कि नहीं? ओके समझ आया कि नहीं आया? तो रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मेरे बच्चों। इज दिस क्लियर? तो जब कोई क्वांटिटी बदल ही रही है तो पहली नजर हमारी किस पे पड़ती है कि किसकी, इसमें कौन सी चेंज है जिसमें इंटरेस्टेड होते हैं? रेट ऑफ चेंज, ओके। वी वांट टू नो हाउ फास्ट y इज चेंजिंग एज x चेंजेस। क्लियर है कि नहीं? ओके, हाँ या ना? एनी क्वेश्चन टिल नाउ?
यहां पे मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा, ठीक है। लेट्स गो ऑन टू द प्लॉट्स। ये है y, ये है x। क्या आप समझते हो क्या हो रहा है? हाँ, x चेंज होता रहा, y भी चेंज होता रहा। सही बात है कि नहीं? यस और नो? तो मैं कहूंगा ठीक है, लेट्स से दिस इज x1, तो ये कॉरस्पॉन्डिंगली क्या होगा? y। उस टाइम पे क्या वैल्यू थी, या उस x1 पे क्या वैल्यू थी? जब ये x2 पे वैल्यू पहुंची x की, तो y की वैल्यू क्या है? कॉरस्पॉन्डिंगली y2। क्लियर है कि नहीं? ओके, लेट्स से ये 10 सेकंड था, ये 20 सेकंड है। जब हमने 10 सेकंड मेजर किया तो यहां मार्क था, जब 20 सेकंड किया तो यहां मार्क था। इन द मेन टाइम मान लो टेम्परेचर 20 डिग्री था, अब वो 80 डिग्री हो गया। ठीक है कि नहीं? यहां से कितना था? 20 डिग्री, अब कितना है? 80 डिग्री। यहाँ टाइम कितना था? 10 सेकेंड्स, और अभी कितना है? 20 सेकेंड्स। हालांकि दिस इज वेरी रेयर बट नेवरदलेस। ठीक है क्या? तो क्या मैं कह सकता हूं डेल्टा एक्स कितना है बच्चों? फाइनल माइनस इनिशियल, 20 माइनस 10, तो 10 सेकेंड का टाइम आपके पास था। चेंज इन द टाइम इज 10 सेकेंड्स। तो टेम्परेचर में चेंज क्या है? लेट्स कॉल इट डेल्टा वाई, दैट इज इन दिस केस टेम्परेचर इज 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री। तो कितना चेंज आया बच्चों? समझ पा रहे हो कि नहीं? लक्ष्य बेटे, नहीं आया समझ? ओके, ठीक है। सदफ, हर्षित, इज एवरीथिंग क्लियर? तो मैं ये कह रहा हूं, देखो ग्राफ मेरे लिए तुम्हें इस वक्त बताना टफ तो नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यू कैन सी दैट देयर आर वेरिएशंस जो हम मैथमेटिकली शो कर सकते हैं, जो हम ग्राफिकली शो कर सकते हैं। तो अभी मैंने मैथमेटिकली समझाया तुमको कि ठीक है, y डिपेंड्स ऑन x, x में चेंज आया, y में चेंज आया। उसी कॉन्सेप्ट को अगर हम ग्राफिकली समझना चाहें, ठीक है, ओके, तो डू यू रियलाइज कि कहां जा रहा है? ठीक है, x में चेंज आएगा तो ग्राफ के हिसाब से y में भी चेंज आ रहा है। तो रेट ऑफ चेंज क्या लिखूं मैं यहां पे बेटे? रेट ऑफ चेंज में लिखूंगा कि कितना चेंज आया इसमें? 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और कितने टाइम में? तो दैट इज 6 डिग्री पर सेकेंड। मतलब देखो इससे क्या पता चला तुमको? एक एक सेकंड में 6 डिग्री का गेन हुआ है टेम्परेचर। इट टेल्स यू समथिंग अबाउट द प्रोसेस हैपनिंग। ठीक है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? अच्छा, अब चीज मुझे बताओ, क्या तुमने ऐसी कोई क्वांटिटी, इस तरह की रेट ऑफ चेंज वाली क्वांटिटी इससे पहले की है 9th क्लास में, 10th क्लास में? शाबाश। इज देयर एन एग्जांपल? यस, वेलोसिटी, स्पीड अगर हम बोलें तो। कितना डिस्टेंस कितने टाइम में, कैसे लिखते थे हम बच्चों? 30 किलोमीटर पर। देखो इसमें इंफॉर्मेशन भरी हुई है, अगर आप ध्यान दो। इट मींस 30 किलोमीटर चलेगा 1 घंटे में, अगर चलने दिया जाए इसको शांति से, तो कितने? 30 किलोमीटर 1 घंटे। ठीक है, ओके, हाँ या ना? समझ आया कि नहीं आया? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? एज अ रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है? बहुत बढ़िया। आई डू वन थिंग, आई टेक अ फ्यू मैथमेटिकल एग्जांपल्स, दो उस पे हम देखेंगे कि रेट ऑफ चेंज निकालना हमें आता है कि नहीं। कोई दिक्कत यहाँ पे बेटे? मिटा दूं? मिटा दूं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, y is equal to let's say x square, find, अगर ऐसे देख लो, अगर x1, सॉरी, अगर x1 है let's say 2 and x2 है let's say 5, ओके, फाइंड डेल्टा x जो कि सीधे सीधे दिख रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा y एंड डेल्टा y बाय डेल्टा x। जल्दी से, ओके। तब तक मैं दूसरा लिख दूं।
ठीक है, ओके। तो मैं कहूँगा x1 इज 2, तो y1 इज 2 स्क्वायर, x2 इज 5, तो y2 इज 5 स्क्वायर। ये हो गया बच्चों 4 और ये हो गया 25। डेल्टा x तो चलो 5 माइनस 2 3 ही था। डेल्टा y हमारे लिए है 25 में से 4 गया तो 21। और मेरे बच्चों रेट ऑफ चेंज यानी कि डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 3। ओके, 21 बाय 3 दैट इज 7। आई होप कुछ गलत नहीं किया हो। ठीक है, ठीक है, ये हो गया एक। इसको भी ट्राई करें। अब देखो t2 है तो डेल्टा t तो चलो हमको पता है ही 3 है, इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन अगर हम बाकियों को देखें, जैसे लेट्स से x1, जब 2 रखोगे इसमें 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 चुके 12 और 11 हो गए 23। गलत तो नहीं किया किसी ने? x2 इज इक्वल टू फिर से t5 रखोगे 3 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 प्लस 1, सो दैट इज 3 25 है 75 प्लस 25 हो गया 100 101। तो बेटे डेल्टा x कितना होगा? दिस माइनस दिस, यानी कि 100 माइनस 22 दैट इज 78। और क्योंकि डेल्टा t ऑलरेडी 3 था तो डेल्टा x बाय डेल्टा t इज 78 डिवाइडेड बाय 3। दैट सीम्स टू बी इट। क्लियर है कि नहीं? लेट्स नॉट गेट मोर न्यूमेरिकल हियर। ओके, तो दिस इज द आइडिया ऑफ रेट ऑफ चेंज। हालांकि ये एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है। क्या है ये? एवरेज रेट ऑफ चेंज। जो भी मैंने अभी तक रेट ऑफ चेंज की बात की, तो क्या आपके मन में ये कॉन्सेप्ट बैठ गया कि हमें रेट ऑफ चेंज का हमेशा काम करना पड़ेगा? देखो, अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन में क्या चेंज आ रहा है ना? अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वेलोसिटी बदल रही है कि नहीं, है ना? और अगर हम हीट दिए जा रहे हैं तो टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा, हाउ फास्ट इट इज मूविंग, ठीक है कि नहीं? एंड सो ऑन एंड सो, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है कि नहीं? अगर सपोज हम बलून फुला रहे हैं, ठीक है, ठीक है, उसका रेडियस बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा होगा? उसकी वजह से। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? द मोमेंट जब हम बलून फुलाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें हवा भरते हैं। तो मान लो उसका रेडियस बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो उसका वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा, ठीक है कि नहीं? ओके, कभी तुमने ऐसा फील किया है कि अगर मैंने कहीं पानी गिरा दिया तो वो जब फैलता है तो उसका रेडियस बड़ा होता जाता है? कहना ऐसे रेडियस बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा। So these are things which are always connected and they have to be connected by this one metric, that is rate of change। यहां तक समझ गए कि नहीं? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बेटे ये था हमारा एवरेज रेट ऑफ चेंज का फंडा। समझ आया अच्छे से? ठीक है, तो क्या क्या सीखा हमने? फंक्शन क्या होती है हमने पिछले क्लास में सीखा था, नॉट अ बिग डील। आज हमने सीखा कि अगर फंक्शन दो क्वांटिटीज को कनेक्ट करती है तो एक में अगर चेंज आएगा तो उसकी वजह से दूसरे में भी चेंज आएगा। क्लियर है कि नहीं? और तीसरा आज क्या सीखा हमने? दैट देयर इज एन इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इन फिजिक्स व्हिच विल बी डीलिंग विद, दैट इज रेट ऑफ चेंज। ओके, इसको हमने ऐसे तो चलो हम डायरेक्टली चलो हम फिजिकली समझते हैं कॉन्सेप्ट को, वो ठीक है। इसको हमने मैथमेटिकली भी देखा और ग्राफिकली भी देखा। क्लियर है कि नहीं? ओके, समझ गए कि नहीं? ग्राफ पे एक बार फिर आते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन टू समथिंग वेरी स्पेशल हियर। लो जी, ये ग्राफ है, ये x1 है, ये x2 है। बोर मत, परेशान मत होना, है ना? डोंट गेट। और ये y1 है और ये y2 है, ठीक है कि नहीं? क्या बोला था बच्चों मैंने? डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो कैन आई मेक इट देयर? बना दो यहां पे। देखो, ये है ना डेल्टा x। देखो, x इनिशियल से x फाइनल, दिस माइनस दिस, दैट इज डेल्टा x। और ये क्या होगा मेरे बच्चों?
यहां से यहां, देखो ये y1 और ये y2, तो ये बच्चों यहां से यहां वही है y2 माइनस y1। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? y2 मीन्स इसका y कोऑर्डिनेट, ये हो गया y2, और y1 मीन्स इसका y कोऑर्डिनेट ये वाला, दैट मीन्स ये। तो y2 माइनस y1 गिव्स यू डेल्टा y। बच्चों इस रेट ऑफ चेंज का एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू व्हाट। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देखूं, दिस इज डेल्टा y, दिस इज डेल्टा x। रेट ऑफ चेंज क्या लिखा था हमने? डेल्टा y बाय डेल्टा x। अगर हम मेरे बच्चों ध्यान से देखें, लेट्स यूज अ डिफरेंट पेन हियर। अगर मैं इसको कनेक्ट करूं, ध्यान से प्लीज है प्लीज, अगर मैंने इसको कनेक्ट किया तो दिस डेल्टा y बाय डेल्टा x इज नथिंग बट tan ऑफ दिस थीटा। ध्यान रखें, ओके, tan of theta, where theta is what? Angle made by any additional line connecting the two points. तो आप बोल सकते हैं इसको द tan theta is slope of the line। ग्राफ का स्लोप नहीं, ओके हमने एडिशनली एक लाइन यहां से यहां कनेक्ट करनी है, कॉर्ड बोल सकते हैं हम इसको, स्लोप ऑफ लाइन या कॉर्ड बोलो, है ना। इस कॉर्ड का जो स्लोप है, अरे वाह, स्लोप तो हम पढ़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमने एक मतलब एक रेट ऑफ चेंज को ग्राफ से अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो आप क्या निकालोगे? सीधे सीधे स्लोप। सही बात है कि नहीं? ओके, यहां तक समझ आया? आई विल नॉट गेट इनटू मेनी डिटेल्स, बट इतना क्योंकि स्लोप हम पढ़ चुके हैं तो उससे आप कनेक्ट कर सको, ये बात जरूरी है, ठीक है। हर्षित, क्लियर है ये बात? डज इट फिट इन योर माइंड बेटे सदफ? ठीक है, तो मैं कह रहा हूं अगर x इतना चेंज हो रहा है, y इतना चेंज हो रहा है, ठीक है भाई, डेल्टा y बाय डेल्टा x रेट ऑफ चेंज है, लेकिन मैं अगर उसको ज्योमेट्रिकली देखूं, इट इज नथिंग बट tan ऑफ दिस एंगल थीटा। देखो tan थीटा ही होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और हम उसको स्लोप बोलते हैं एज पर डेफिनेशन, ठीक है कि नहीं? उसमें कोई खराबी नहीं, ठीक है। डन। तो ये एक एडिशनल पॉइंट था जो मैं चाहता था, आप रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज को ध्यान से रखो, ठीक है कि नहीं? यस और नो? अब मैं एक चीज यहाँ पे एक एक केस, एक क्वेश्चन रेज करना चाह रहा हूं, ठीक है कि नहीं? ये तो हो गया स्लोप ऑफ द कॉर्ड, है ना, या स्लोप ऑफ लाइन कनेक्टिंग द टू पॉइंट्स ऑन द प्लॉट। ध्यान रखना बेटे, येलो वाला हमारा प्लॉट है, ये वाला, ये नहीं प्लॉट है ना, ये तो हमने ऐड किया ये लाइन। लेकिन जब भी तुम्हें रेट ऑफ चेंज निकालना है, क्या करोगे? कहां से कहां तक, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है, ज्वाइंट। क्लियर है कि नहीं? ओके, तो सपोज ये हो, सपोज कोई भी प्लॉट है ऐसा, मैं अगर चाहूं यहां से लेके यहां तक एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालूं ज्योमेट्रिकली, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस पॉइंट को यहां ज्वाइन कर दूंगा बेटे, जस्ट लाइक दिस, और इसका tan थीटा निकालूंगा। मिल गया मुझे रेट ऑफ चेंज यहां से लेके यहां तक का। ध्यान रखना, क्लियर है कि नहीं? ओके, ये चीज धीरे धीरे सेटल होगी, बट ऑफ कोर्स बेटे ये एक लेक्चर की बात नहीं है, ये एक क्लास की बात नहीं है। मैं चाहूंगा जब भी आप कोई भी चीज करें, बिकॉज फिजिक्स में इतने एग्जाम्पल्स हैं जहां आप एक को दूसरे से कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट हमेशा, ठीक है, यू विल ऑलवेज फील कि ये तो वही है, बार बार बिल्कुल वही है, कैसे नहीं। द मोमेंट यू आर एबल टू जॉइन अ कनेक्शन, the moment you're able to draw a plot, the moment you're able to create a mathematical connection, that gives you an idea rate of change क्या होगा, कनेक्शन कैसा होगा, ठीक है। सपोज कई चीजों, कई जगहों पे अगर सपोज मैं बोलूं कि जब टाइम बढ़ रहा है तो मास बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे उसका रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, बढ़ा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। और अगर टाइम बढ़ते बढ़ते मास कम हो रहा है तो तब क्या होगा बच्चों? रेट ऑफ चेंज क्या होगा? नेगेटिव होगा, लूज कर रहे हैं, ओके राइट। तो अगर मैं कहूं एक डब्बा है मेरे पास, तो इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, इसमें हम मास फिल करें या जो भी करें, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं, हाँ आप खुद बताओ मुझे। हाँ ये बात सही बात है। एक हमारे पास एक बॉक्स है, इसमें सैंड है, क्या है बच्चों?
सैंड, इसका रेट ऑफ चेंज है -3 kg पर आवर। इसका क्या मतलब है, हो क्या रहा है? जस्ट एक्सप्लेन द प्रोसेस टू मी। यस, घट रहा है मतलब, शाबाश शाबाश, 1 घंटे में 3 kg। ठीक है क्या? अगर आपके घर में सिंटेक्स टैंक, सिंटेक्स क्या, तो ब्रांड प्रमोशन हो गई यहाँ पे, है ना। अगर आपके घर में पानी का टैंक है और आपको कोई बोल रहा है कि उसका जो रेट ऑफ फ्लो है वो है -5 लीटर्स पर आवर, तो पानी निकल रहा है कि भरे जा रहा है, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, स्लोप भी क्या होगा जब बढ़ेगा तो पॉजिटिव स्लोप, एग्जैक्टली वही चीज ज्योमेट्रिकली बताता है। पॉजिटिव स्लोप मींस चीज बढ़ रही है, नेगेटिव स्लोप मींस चीज घट रही है। क्लियर है कि नहीं है? तो पॉजिटिव नेगेटिव रेट ऑफ चेंज का यहां आपने मतलब समझा कि ठीक है, अगर कभी पॉजिटिव हो रेट ऑफ चेंज, नेगेटिव हो रेट ऑफ चेंज, उसका क्या मतलब है। ठीक है कि नहीं? ओके प्लक्षा, समझ आया बेटे? इधर देख के बताओ मुझे, पक्का? अच्छा ठीक, मिटा दूं कि ध्यान नोट करना है? नोट करो, नोट करो। लॉस of mass in this case, that is कितना, 3 kg in 1 hour। तो ये फिजिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अब हम। ठीक है कि नहीं? तो क्या क्या सीखा हमने रेट ऑफ चेंज पे बच्चों? एक सीखा इसको मैथमेटिकली समझना, दूसरा हमने इसको ग्राफिकली समझा, और अब तो हमने फिजिकली भी फील किया कि इसका मतलब क्या है। क्लियर है कि नहीं है? जब भी आप ऐसा कुछ देखो, kg पर आवर, मीटर पर सेकंड, तो आपके दिमाग में फटाक से बैठनी चाहिए ये बात कि कुछ रेट ऑफ चेंज है। क्लियर है कि नहीं? ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हो गया। नाउ द आइडिया इज, मैंने एक चीज तुमसे पूछा था, मैंने कहा था मैं एक क्वेश्चन रेज करना चाह रहा हूं, है ना? लेट्स राइट इट हियर। ये अगर किसी क्वांटिटी y में चेंज है, उसका प्लॉट है, वेरिएशन ग्राफ इज द मोस्ट पिक्टोरियल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं कहूं ये x1 है और इसके साथ ही कहूं x2 है, तो इन दोनों को अगर हम कनेक्ट करें एक लाइन से, इन दोनों पॉइंट्स को, तो कितना मुश्किल होगी। और अगर मैं फिर कहूं कि नहीं नहीं ये x2 x1 बहुत नजदीक है, तो वो जो लाइन ड्रॉ करना और मुश्किल हो जाएगा। सो मच सो कि अगर ये इसकी तरफ बढ़े जा रहा है, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए मेरे बच्चों हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समझ रहे हो मेरी बात की? व्हाट आई मीन टू से इज, ध्यान से, कि अगर मैं हर छोटे छोटे इंटरवल की बात करूं, ठीक है, छोटे छोटे इंटरवल्स की बात, मैं यहां से यहां चेंज समझना चाह रहा हूं, मैं यहां से यहां जब एक्स बदला तब की बात करना है, नजदीक 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 नजदीक, यानी कि मैं 1 घंटे की बात, 1 सेकंड की नहीं, मैं 1 माइक्रो सेकंड से भी छोटे टाइम की बात करूं। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि नहीं जी बहुत छोटा इंटरवल की बात करना चाह रहा हूं, आप घर से निकले यहां पहुंचे, आधा घंटा लगा। नाउ आई वांट यू टू टेल मी कि आप बीच में क्या हमेशा ही ऐसे ही चले थे, या कभी तेज, कभी स्लो, कभी हटना पड़ा, कभी गाड़ी आ गई रुकना पड़ा, तो उस टाइम पे क्या थी आपकी रेट ऑफ वॉकिंग। ठीक है, ओवरऑल घर से आप यहाँ आ गए तो ठीक है, आधे घंटे में पहुंच गए, रेट ऑफ वॉक निकाल लिया आपने कि भाई हम 2 किलोमीटर चले आधे घंटे में, हो गया बस, 2 किलोमीटर्स पर हाफ आवर, दैट इज 4 किलोमीटर्स पर आवर, हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पर्टिकुलर इंटरवल पे 3:10 पे कहाँ थे आप और कैसे चल रहे थे, कितना तेज चल रहे थे, दोज चेंजेस आर नोन एज इंस्टेंटेनियस चेंजेस। क्या बोलते हैं उनको? कि अब कितना, अब कितना, अब कितना, अब कितना। ठीक है कि नहीं? पहले मैं बोलता था अब से लेके तब तक कितना ना, अब मैं कह रहा हूं अब, नाउ नाउ व्हाट व्हाट व्हाट। ठीक है, आई वांट टू नो द रेट ऑफ चेंज राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। इंटरेस्टिंग बात ये है बच्चों, अगर मैं यहां ड्रॉ करूं, अब ध्यान देना प्लीज, है ना, बी अटेंटिव ऑन दिस, है ना, कौन सा वाला यूज करें, व्हाइट, व्हाइट ना अलग हो जाएगा। हाँ, अगर मैं यहां टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो ऐसे बनेगा, यहां करूं तो ऐसे बनेगा। नाउ थिंक, हम बोलते थे स्लोप ऑफ द लाइन वाज सपोज टू बी द रेट ऑफ चेंज, तो मैं नहीं लग रहा है कि यहां स्लोली गेन किया है इसने, यहां थोड़ा तेजी से गेन किया है। सही बात है कि नहीं? आई विल टेक अनदर प्लॉट फॉर यू बच्चे, लेट मी मेक अनदर प्लॉट फॉर यू। देखो ध्यान से, यहां से यहां तक चेंज आया है इतना, लेकिन यहां से यहां तक कितना चेंज आया, सोचो,
ये देखो 10 से 20, लेकिन 20 से 40। ये देखो लेट्स से ये टाइम और ये टाइम तो और छोटा है। देखो बताओ कौन सा ज्यादा तेज ग्रो किया है, ये वाला पोर्शन है ये वाला पोर्शन? ठीक है कि नहीं? दूसरा वाला पोर्शन। वेरी गुड। इफ यू रिमेंबर दिस, याद है कौन सा प्लॉट होता था ये? ई फॉर एक्सपोनेंशियल, है ना? याद है? इसमें क्या हो रहा है, यहां धीरे धीरे ग्रोथ है, लेकिन फिर ज्यादा तेज ग्रोथ है। देखो ठीक है। आई वुड लाइक टू ब्रेक अ प्लॉट फॉर यू इन अ वेरी सिंपल वे। देखो बच्चों, देखना ध्यान से, मैं सेम टाइम इंटरवल बनाऊंगा। लेट्स से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। देखना ध्यान से। और मैं मेरे बच्चों तुमसे ये कह रहा हूं कि यहां से गेन इतना किया है इसने और यहां से इतना, इस वाले टाइम में इतना गेन हुआ, इस वाले टाइम में ज्यादा गेन हुआ, इस वाले टाइम में और ज्यादा, और इस वाले टाइम पीरियड में यहां से यहां मींस इतना छोटा 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 और छोटा। एवरी पासिंग इंटरवल यू हैव ग्रोन फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर। तो आपका रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? दैट्स द पॉइंट। यानी कि नाउ पिछले एक साल में आपके अकाउंट में पैसे 10 से 20 हुए। अब तुम देख लेना, करोड़ लगाने लाख लगाने वो मर्जी तुम्हारी, है ना? ठीक है, लेट्स से 10 से 20 हुए पिछले एक साल में, अगले साल में 20 से 40 हुए, पक्का? ठीक है, अगले साल में 40 से 80 हो गए। तो हर साल आपकी ग्रोथ पहले में 10 है, अगले में 20 है, अगले में 40 है, बढ़े जा रही है आपकी ग्रोथ। तो कौन सा वाला साल ज्यादा अच्छा लग रहा है? नेचुरल सी बात है, लेटर वाला, ठीक है कि नहीं? तो एज वी सी दिस इज इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज। क्या बोलते हैं इसको? इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज। अब ये चीज हम बार बार करने से बढ़िया हम समझते हैं कि ठीक है, अगर कोई चीज वेरी कर रही है तो वी विल नॉट टॉक अबाउट इट्स ओवरऑल रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज होना था यहां से यहां तक। ये आई वॉन्ट टू नो इन दिस स्मॉल इंटरवल व्हाट इज द चेंज, लेट्स से डेल्टा वाई। सही बात है कि नहीं? ओके ये छोटा सा यहाँ पे ध्यान देना बच्चों प्लीज, है ना? इसमें देखो ध्यान से, ये डेल्टा एक्स ये डेल्टा वाई, लेकिन मैंने क्या बोला? बहुत छोटा। अब मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत छोटे को, व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 वी से इट इज dx। क्या बोलेंगे उसको? जब भी डेल्टा एक्स छोटा से छोटा होने लग जाए, चेंज बहुत थोड़ी सी होने लग जाए, जब वो इतनी छोटी हो जाए कि लिटरली दिखने ना बंद हो जाए, मतलब फील होना बंद हो जाए, उस चेंज को कैसे लिखते हैं? दूसरा नोटेशन क्या है? dx। ठीक है, सपोज अगर मास 10 रेज पावर -50 kg -50 kg से बड़ा है तो इट माइट बी dm। अगर मास 2 kg से बड़ा है तो इट इज डेल्टा m। समझ रहे हो मेरी बात की? ओके कि नहीं आई बात समझ? यू अंडरस्टैंड नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल, सॉरी dx। dx मींस इन्फिनिटेसिमल, ये नोट करो। तो अगर कोई क्वांटिटी बहुत थोड़ी, बहुत ही ज्यादा थोड़ी चेंज करती है तो उस चेंज को हम डेल्टा एक्स से नहीं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? dx से। सिंपल एज दैट। क्लियर है कि नहीं? हर्षित क्लियर है? हाँ बच्चों, दोनों बच्चों ठीक है। एंड आई वुड लाइक टू से कि व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 वी से इट इज dx। चेंज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? dx। ठीक है कि नहीं? तो कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा वाई भी क्या होगा? वेरी वेरी स्मॉल। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? dy। सही बात है कि नहीं? इफ द चेंज in one of the variables is very small, we represent it by dx. If the corresponding change in y is also very small, we shall represent it by dy, like this बच्चों। ये हो गया dx, ये हो गया dy। याद रखना ये बहुत छोटा है ना, x में थोड़ा सा चेंज आया, कॉरस्पॉन्डिंग y में भी थोड़ा सा चेंज आया।
ठीक है, तो खुद ही मेरे बच्चों रेट ऑफ चेंज क्या होगा, ध्यान से, dy बाय dx है ना, तो रेट ऑफ चेंज इज dy बाय dx। जनरली इसको ऐसे लिखते हैं, इट इज डेल्टा y बाय डेल्टा x विद अ लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। इससे घबराओ नहीं इस मैथमेटिक्स से, ये बातें जो मैं अभी बोला तुमको कि भैया डेल्टा x बहुत छोटा है उसकी वजह से डेल्टा y भी छोटा है, ये बात मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं मेरे बच्चों। और आपको कहने की जरूरत नहीं है कि ये रेट ऑफ चेंज नहीं, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। क्या है ये, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो आर यू फॉलोइंग इट वेल, ठीक है, स्टार्टिंग function, then change in function, then rate of change in the function of the function, and then when that rate of change has to be measured for a very small interval, we say it is instantaneous rate of change. Instantly, अभी क्या हुआ, अब क्या हुआ, हर पॉइंट पे पूछे जा रहा है। सुबह से शाम बार बार आपको कोई रेट ऑफ चेंज पूछे तो वो कौन सी रेट ऑफ चेंज मांग रहा है, ठीक है, 12 बजे कितनी है, 1 बजे कितनी है, 1:02 पे कितनी है, समथिंग लाइक दैट। उसको लिखते मैथमेटिकली मेरे बच्चों ऐसा है, डेल्टा बाय डेल्टा लिमिट, ये तो चलो कहने की बात है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 टेल्स यू व्हाट इट मींस। उसको लेकिन मेजर लिखते कैसे हैं, सिंपल तरीके से, dy बाय dx। अब dy बाय dx ध्यान रहे बच्चों, देखो dy बाय dx इज डिपेंडेंट ऑन ईच x। सही बात कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, देखो अगर हम यहां पर हैं तो dy बाय dx अलग है, अगर हम यहां हैं तो dy बाय dx अलग है, यहां पर है तो dy बाय dx ज्यादा है। सही बात है कि नहीं, तो कैन आई से जनरली dy बाय dx माइट बी डिपेंडेंट ऑन x इटसेल्फ, x बदला तो dy बाय dx भी बदला, ठीक है कि नहीं, सही बात है कि नहीं। तो ये टफ काम है निकालना अगर हम ऐसे बोले मैकेनिकली, ठीक है, बिकॉज dx आपको बहुत छोटा लेना है, ठीक है कि नहीं। इसको लेकिन मैथमेटिकली जब करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, बस ये बात है बच्चों, ये हम करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ, अभी डिफरेंशिएशन करना, हमें क्या दिमाग में रखो, हम क्या निकाल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एज अ फिजिक्स स्टूडेंट दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है, ओके। क्या निकाल रहे हैं मेरे बच्चे हम लोग, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। हाँ, निकालेंगे कैसे, बाय प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, बाय द मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा एंड यू वुड गेट एन आइडिया। सपोज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है कि नहीं। आपसे मैं पूछ रहा हूं x अभी है 1 और थोड़ी देर बाद है 1.00001, ठीक है, सही बात है कि नहीं। तो फाइंड डेल्टा y, तो आप क्या करने को मजबूर हो जाओगे, 1.00001 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। देखो फाइनल y हो गया x2 का क्यूब माइनस इनिशियल y हो गया 1 का क्यूब। सही बात है, दिस इज टू मच ऑफ अ कैलकुलेशन। इसके बाद इसको डिवाइड करोगे डेल्टा x, वो कितना है 0.00001, फाइनल x माइनस इनिशियल x, क्लियर। फिर इसको डिवाइड करोगे, देख रहे हो कितनी मैथमेटिक्स, बहुत सारी। ये तो एक पॉइंट पे निकाल रहे हो, 1 पे, 1 के आगे पीछे, लेकिन यही चीज आपको बहुत बार बार निकालनी हो तो कैसे करोगे। उसके लिए क्या करना है हमने, हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको dy बाय dx निकालेंगे। क्या निकालेंगे, dy बाय dx, और उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, जो हम आज नहीं करेंगे, ओके। ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट ऑफ डिफरेंशिएशन नाउ, कि हम क्या निकालने लग जाएंगे पूरा का पूरा फिजिक्स में, रेट्स ऑफ चेंजेस, क्लियर है कि नहीं है। और वो रेट ऑफ चेंज जब हम निकालते हैं मेरे बच्चों, तो हमें डेल्टा y डेल्टा x निकालना होता है, लेकिन जब हम छोटी चेंज की बात करें तो उसको हम बोलते हैं dy बाय dx। तो dy बाय dx निकालने के लिए कुछ मैथमेटिकल रूल्स हैं जो आपका ये जो है सिर दर्द, ये कम करेंगे, कम क्या, खत्म ही कर देंगे इसको। दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ हेल्प। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो यू माइट नॉट बी, सपोज कल को आपको वेलोसिटी स्पीड निकालनी है, तो आप तिनके गिन रहे हो डिस्टेंसेस के, फिर टाइम के तिनके गिन रहे हो, उससे बढ़िया क्या है, यूज मैथमेटिक्स एंड सिंप्लीफाई द होल प्रोसेस। dy बाय dx मेरे बच्चों कल समझेंगे कि कैसे, अगर हमें ध्यान रखना
if we know how y depends on x, then we can find rate of change of y with respect to x. Simple as that. Okay, if we know how y depends on x, then we can find the rate of change of y as seen by x, या x के रिस्पेक्ट में इसकी रेट ऑफ चेंज क्या है. समझ गए क्या? ओके, दैट्स इट. थैंक यू, बाय बाय.